प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज जैसा मैंने कहा कि आज 2-3 वीडियो लगातार केवल इसी विषय पर होंगी। स्वपन दोष जो नए बच्चे होते हैं उनको लग जाता है और वो परेशानी उठाते हैं और वो परेशानी उनके लिए बड़ी लंबा कारण बन जाती है। फिर वो भविष्य में उनको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्म की वजह से बता भी नहीं पाते हैं, किसी को नहीं बता पाते हैं। इसलिए ये वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। दवाई मेरी कोई भी फेक नहीं है, मैं सारी दवाई कारगर बताता हूँ, सब काम की दवाई है। निसंदेह कोई संदेह नहीं है, किसी भी दवाई को आप बड़े आराम से कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। सब कारगर है, एक एक दवाई बड़े काम की है। जो बताता हूँ तजर्बे के साथ बताता हूँ और तजर्बे के साथ बताता हूँ। अजमाई हुई दवाई है, सब अजमाई हुई है। कोई दवाई ऐसी नहीं है कि जो जो आया और बोल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको आजमाएंगे, देखेंगे तो आप वास्तव में लाभ तो होगा ही होगा। इस बीमारी से तो लाभ होगा, शरीर पुष्ट हो जाएगा, भविष्य में ऐसी दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, परेशानियों को सामने रखते हुए मैं ये सब आपको देना चाहता हूँ ताकि स्वस्थ रह सकें, सब स्वस्थ रह सकें। अब मैं दवाई की तरफ चलता हूँ, दवाई बताऊंगा, उसका तरीका भी बताऊंगा और फिर परहेज भी बताऊंगा। तो दवाई में आप ध्यान दें, आप कापी पेन लेकर लिख भी सकते हैं, लिख के रख लें, नहीं तो वीडियो सेव कर लें और लाभ उठा सकते हैं, पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं, इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब मैं दवाई बताता हूँ आपको, दवाई की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसबगोल की भूसी जो दवाइयां हैं सब अत्तार की दुकान में मिल जाती हैं, बड़े आराम से मिल जाती हैं। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे, पर वहां जब जाएंगे तो वो सब समझ लेते हैं। खुलासा करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुलासा नहीं की जाती हैं। तिल ओले पहाड़ है, दवाइयों का भी यही होता है। दवाइयों के नाम जरा से इधर से उधर होते हैं, दवाइयां सब ये होती हैं। तो उसके लिए आप ध्यान दें, ज्यादा सोच विचारी ना करें, दवाई ले और दवाई खाएं, आपको अवश्य लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आगे तक के लिए आपको समस्या नहीं आएगी। तो मैंने जैसे बोला, भूसी इसबगोल 10 ग्राम लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, 10 ग्राम। कुज्जा मिश्री 50 ग्राम लेनी। तो कम खीरा 10 ग्राम। खुरासानी 10 ग्राम। अजवाइन 10 ग्राम। धनिया साबुत 20 ग्राम। तुखम काशनी 10 ग्राम। तुखम कायदू 10 ग्राम। अब ये ले आइए, इन सब चीजों का, सब गोल तो पाउडर होता ही है, और जो बाकी चीजें हैं इन सब का पाउडर बना लीजिए। अजवाइन का भी पाउडर, सबको एक साथ मिला लीजिए या अलग अलग बना लीजिए, सबका पाउडर बनाकर फिर वही हर बार की तरह मैं बोलता हूँ, एक एयर टाइट डब्बे में, कांच का मिल जाए बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर भर के आप रख लीजिए। दवाई सुबह शाम लेनी, 1 चम्मच सुबह लीजिए, 1 चम्मच शाम को लीजिए। ये जवान बच्चों के लिए दवाई है, जो जवान बच्चे होते हैं जिनको अपन दोष की बीमारी लग जाती है, बार बार परेशानी होती है और
कपड़े गंदे होते हैं, तो फिर वो शरीर की ताकत भी चली जाती है, आदमी बीमार पड़ना शुरू हो जाता है, तो चेहरा पीला पड़ जाता है, खून की कमी आ जाती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एक बीमारी से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। तो 1 चम्मच सुबह लीजिए, 1 चम्मच शाम लीजिए, पानी के साथ लीजिए। दूध का सेवन नहीं करना है, अगर दूध पीने का शौक रखते हैं तो सोने से आधा पौना घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप ठंडा करके दूध पी सकते हैं, आराम से पीजिए। सोते वक्त दूध नहीं पीना है, गर्म चीजों का परहेज करना है, या गुड़ है, चावल है, खटाई है, अंडा है, मीट मांस है, मछली है, शराब है, इन सब चीजों का आपको परहेज करना है। ये परहेज बरकरार बिल्कुल रखें। गर्म चीजों का, कोई भी गर्म चीज का परहेज आपको, दवाई चलेगी नहीं करना, नहीं लेना। परहेज को आप बराबर रखेंगे तो आपको आराम तुरंत मिलेगा, तुरंत। और जैसा मैंने पहले भी बताया है, अब हर बार बताऊंगा, अगले में बताऊंगा, कि जब आप शाम को सोने की तरफ चलें तो घुटने तक पैर धो लें, कोहनी तक हाथ धो लें और मुंह धो लें, फिर आप विश्राम करें। नींद अच्छी आएगी और इस बीमारी से निजात मिलेगा। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, विश्वास करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मित्रों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।